नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की जो नई वैकेंसी आई है इसके बारे में। हम आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और एज काउंट कब से आप लोगों की होगी। ये हम सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा, आपको ये सारे डाउट जो भी मन में आ रहे होंगे ये सब एकदम दूर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए करते हैं अपन लोग स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें बच्चों कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं। तो 5600 मतलब इस बार जो आई हुई थी इससे तो अपनी बहुत ज़्यादा वैकेंसी लगभग ले लो 10,000 के आसपास। आप इसको मान लो कि 9,970 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर अपन लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की, तो एज कितनी है? कम से कम आपकी 18 साल होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए आपकी 30 साल। और जितने लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि SC ST वालों को 5 साल की जो छूट मिलती है और ओबीसी वालों को कितनी मिलती है बच्चों? 3 साल की, वो आप लोगों को मिलेगी। यानी कि 5 35 साल तक अपने SC वाले डाल पाएंगे, SC ST वाले, और 3 साल यानी कि 33 साल तक आप ओबीसी वाले फिल कर सकेंगे इस फॉर्म को। ठीक, हम बच्चों आप लोगों को सरल जानकारी देंगे और कम समय में देंगे। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए आप लोगों की, मतलब कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल करने में एलिजिबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैट्रिकुलेशन, यानी कि आप 10th पास तो हो ही हो। 10th के साथ आपने अगर ITI की हुई है तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपने 10th के साथ साथ अप्रेंटिस की हुई है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और 10th के साथ अगर आप लोगों के पास 3 ईयर का कोई भी डिप्लोमा जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह ये सब है तो भी आप कर पाएंगे, या फिर कोई आपका इंजीनियरिंग डिग्री है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। क्लियर है? कौन कौन फिल कर पाएगा बच्चों? देखो, 10th के साथ आपने अगर ITI की हुई है तो भी फिल कर पाएंगे। 10th के साथ अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो भी फिल कर पाएंगे। या एक बार 3 ईयर का 3 ईयर का कोई भी इंजीनियर डिप्लोमा हो तो भी आप फिल कर पाएंगे। क्लियर है? बस इतनी सी सरल जानकारी लिखी है, इतनी बड़ी उसमें चलो बाकी इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। आगे चलेंगे, इसमें फीस क्या रहने वाली, कितने लोग कितना क्या फी करना पड़ता हो। जनरल वाले और ओबीसी वालों सबको पता है कि ये 500 रुपये आप लोगों को देना होते हैं। कितने देना है आप लोगों को? टोटल 500 रुपये देना है। SC ST फीमेल कैंडिडेट हो, एक्स सर्विस मैन हो, EBC वालों को 250 रुपये देना है। तो देखो, जैसे ही आप लोगों का CBT 1 कंप्लीट हो जाएगा इसमें, तो CBT 1 होने के बाद आपके 250 रुपये रिटर्न कर लिए जाते हैं पूरे। और जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों के 500 में से 400 रुपये रिटर्न कर लिए जाएंगे, बाकी 100 रुपये तुम्हारे जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका CBT 1 कंप्लीट होगा आपको ये पूरी फीस 250 के 250 यहाँ मिल जाएगी। बाकी इनके 500 में से 400 मिलते हैं, 100 इनके कट के मिलते हैं। ठीक, इसके बाद चलेंगे, इसका देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो वही आपका ऑनलाइन होता ही है, आप लोग कंप्यूटर बेस्ड होता ही है। तो इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, इसके बाद आपका साइको होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। वो बढ़िया नौकरी है, अच्छा खासा पैसा है इसमें। ठीक, तो बिल्कुल सरल भाषा में अपना जी रहा। इसके बाद अपन चलेंगे, देखो CBT 1 में क्या क्या आता है। तो CBT 1 में देखो मैथ आएगी आपकी, जनरल, मतलब कोई रीजनिंग मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और GK है। मतलब कि इसमें देखो करंट अफेयर्स और GK के दोनों के मिला के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। साइंस के इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोगों को? टोटल मिलेंगे आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। और समय कितना रहेगा इसमें? 60 मिनट, यानी 1 घंटे का आप लोगों को इसमें समय मिलेगा। ठीक है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अपन यहाँ पे देखेंगे CBT 2 में। तो CBT 2 बच्चों आप लोगों का 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रुप ए, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसका जो पार्ट 1 होता है वो होता है 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन का होगा, इसमें आप लोगों को 90 मिनट मिलेंगे। और जो पार्ट बी होगा इसमें होंगे 75 क्वेश्चन और इसमें आपको मिलेंगे 60 मिनट। ठीक है, और पार्ट 1, सबसे पहले पार्ट 1 में देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैथ के आएंगे, कोई रीजनिंग है, जैसा अपन ने CBT 1 में भी है वो सारा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बढ़ जाता है बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग, जिसमें सब बच्चों को एकदम हमारी पड़ी है कि आज सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आई। इस बार भी वही हुआ है कि आप लोगों को 20 तारीख मतलब 20 दिन ही मुश्किल से मिले थे पढ़ाई करने के लिए। इसमें कई बच्चे पढ़ पाए, कई बच्चे नहीं पढ़ पाए। किस्मत अच्छी रही, ये कहो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जो 19 से 20 तारीख को होना था तो कैंसिल हो गया, तो बच्चों के पास काफ़ी सारा टाइम मिल गया है। तो आप लोगों के बच्चों को पढ़ाई अब रोकना नहीं है। भले ही इसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत हमारी प्रिपरेशन कम है, लेकिन आप उसको कंटिन्यू बना के रखिए। पिछली बार में कम थी तो कोई नहीं, इस बार तो और ही उससे ज़्यादा वैकेंसी आ गई हैं। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते चलिएगा तो काफ़ी आसानी से आप ये जॉब को पालोगे।
ठीक, तो बस इसमें जो बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग है, वो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स जो पहले वाले का था वो इसका है। बस पार्ट बी में क्या हो गया, ट्रेड रिलेटेड है, मतलब जो ट्रेड से आपने इस फॉर्म को फिल किया हो, जैसे आईटीआई में कर रखा तो फिटर से किया है आपने, किससे किया है, उसके आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे। और ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है आपके इसमें, 60 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक, और जो पार्ट बी है इसमें आप लोगों को 35% नंबर चाहिए। जब आपके इसमें 65% नंबर होंगे ट्रेड वाले में, तब आपका पार्ट ए चेक किया जाता है, अदरवाइज पार्ट ए भी चेक नहीं किया जाता है। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो देखो, पूरा टाइम हमने आपको बता ही दिया है कितना का टोटल क्वेश्चन, 175 टोटल क्वेश्चन मिलेंगे और 2 घंटे 30 मिनट, यानी टोटल आपको 2.5 घंटे इसके लिए मिलता है। टाइम पर्याप्त है। पेपर का भी लेवल एकदम अच्छा होता है, पेपर का लेवल एकदम बच्चों वाला नहीं होता है, एकदम अच्छा लेवल होता है। तो हमने आपको वहाँ पे बता ही दिया है कि इसमें CBT 1 में क्या आता है, CBT 1 में, CBT 2 में क्या आता है, हमने आप लोगों को जो पूरा यहाँ पे बता दिया। देखो यहाँ तो वो सब लिखे ही थे, यहाँ पे हमने और भी बता दिया गया कि मैथ है, रीजनिंग क्या क्या है। ठीक, आगे हम चलेंगे। जैसे कि अगर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, जैसे मैंने बताया था कि पार्ट बी में आपको कितने नंबर चाहिए, 35% नंबर चाहिए। ठीक, पार्ट बी, और यहाँ तक क्या बच्चों, पार्ट ए है आपका, ये क्वालिफाइंग नेचर में ही है। ठीक, अगर आप क्वालिफाइंग नेचर, मतलब ये तो मतलब मिनिमम है, लेकिन मेरिट इससे ज़्यादा जाती है। जैसे कि अगर आप जनरल वाले हैं, EWS, तो आपको 40% नंबर होना चाहिए। OBC है तो 30%, SC ST है तो दोनों का 30, SC वालों को 30 और ST वालों को 25% नंबर CBT 1 में क्वालिफाई होने के लिए चाहिए ही है। ठीक, और इसके बाद आपको ये देखना है पार्ट CBT 2 में क्या होगा, पार्ट ए। पार्ट ए में अगर जनरल वाले EWS वाले 40% चाहिए, OBC वालों को 30, SC वालों को 30। ठीक है, और ST और दूसरे ST वालों को 25% है। ये खाली क्वालिफाई नहीं चाहिए, लेकिन आपको नंबर ज़्यादा लाने होते हैं इसमें से। और ये तो आपका कंफर्म है कि अगर आप पार्ट बी दिए हैं ना, मतलब CBT 2 में पार्ट बी तो देना ही देना है। जिस भी टेट के आपको जो 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपके 35% नंबर होना ही जरूरी है। अगर आपके 35% नंबर जरूरी है, अगर 75% नंबर नहीं होंगे, तब आपका ये आपका बन जो पार्ट ए वाला है ये चेक ही नहीं होगा। तो ये मस्ट है। ठीक, इतने नंबर तो चाहिए है, बाकी मेरिट में आने के लिए आपको अधिक नंबर चाहिए पड़ेंगे। तो ये था बच्चों, सरल भाषा में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है, फी बता दी। अब किस जोन में कितनी वैकेंसी है ये भी आप देख लो। ठीक, जैसे कि सेंट्रल रेलवे की बात कर लेते हैं तो 376 हैं इसमें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी 700 है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपकी 1461 है, ईस्टर्न रेलवे में आप लोगों की 768 है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आपकी 500। और वैकेंसी अच्छी भर भर के दे रखी है। देखो साउथ सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे 989 वैकेंसी दी है। ठीक है, बाकी टोटल पता है 9927 है। और वेस्टर्न रेलवे में भी यहाँ पे देखेंगे तो 885 हैं। मतलब वैकेंसी इस बार देखो साउथ में तगड़ी अच्छी खासी वैकेंसी आपको मिल रही है, 796 है। ठीक, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी ईस्ट कोस्ट रेलवे में, यानी 1461 है। ठीक, इसके बाद आपकी 700 किस में, ईस्टर्न रेलवे में है। नहीं, इसमें है साउथ सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी है। नॉर्थ, मतलब वैकेंसी आपकी इस बार सब जगह एकदम भर भर के वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। पिछली बार की तरह थोड़ी थोड़ी नहीं है। मेट्रो रेलवे कोड का आता है 225 है, साउथर्न रेलवे में 510 है। मतलब वैकेंसी तो एकदम भर भर के आपको इस बार दी हुई है। तो वैकेंसी में कहीं कमी नहीं है, बस कमी अगर रहेगी तो आपकी थोड़ी पढ़ाई में रहने वाली है। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं। अगर जितने भी लोग अभी इस बार की वैकेंसी की मतलब CBT 2 दे रहे हैं, तो उनकी तो तैयारी अच्छी खासी है। और जितने लोग CBT 1 निकाल के CBT 2 में रह गए, कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई कमज़ोर रह गई है, तो उसको बच्चों अब एकदम बूस्ट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ की बात, अगर ये वैकेंसी आ गई है तो फॉर्म इसका जल्दी से जल्दी फिल करना भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या पता अगले महीने से इसका फिलिंग डेट स्टार्ट हो जाए। तो पढ़ाई को एकदम बूस्ट करके रखिए, निराश नहीं होना कि चलो इस बार नहीं हुआ तो क्या, इस बार तो पक्का हो ही जाएगा, वैकेंसी भी अच्छी खासी है। तो आशा करेंगे आप लोगों को सारी जानकारी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी के भी मन में किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। बाकी इसी तरीके से कम समय में सरल भाषा में सारे जॉब के, सारे लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।